ओम नमोस्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्रनामन्य पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। मित्रों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर आपके सामने बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं उसका पहला भाग आप सब देख चुके हैं, श्राद्ध का महत्व। आज हम बात करेंगे क्या गया में पिंडदान करने के बाद में श्राद्ध करना चाहिए। इसके संबंध में बहुत सी कथाएं हैं या बहुत से मत और मतांतर हैं। शास्त्र के अंदर श्राद्ध क्षेत्र बताए गए हैं। श्राद्ध क्षेत्र जहाँ पर जाकर श्राद्ध करने से जातक के पितरों की शांति होती, पितरों की तृप्ति होती। वह श्राद्ध क्षेत्र हैं हरिद्वार, प्रयागराज, गया, पुष्कर और बद्रीनाथ में ब्रह्मकुंड। इन श्राद्ध क्षेत्रों में जाकर अगर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कोई भी पिंडदान या तर्पण, पितरों के निमित्त कोई भी पूजा करवाता है तो उसके पितरों की तृप्ति होती है और उसके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य, संपन्नता सब कुछ की प्राप्ति होती है। अब विषय उठता है कि क्या गया में पिंडदान करके अपने पितरों से पिंडा छुड़ाया जाता है। आज के आधुनिक दौर में हर व्यक्ति अपनी सामाजिक रीति परंपरा और पुरातन भारत संस्कृति को भूलता जा रहा है। वह चाहता है कि एक बार में पिंडदान कराया जाए और फिर दोबारा वार्षिक श्राद्ध या तर्पण न कराया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ में लोग गया जाते हैं, अपने पितरों का पिंडदान कराते हैं और ये धारणा धर लेते हैं या ये धारणा वहाँ के पंडित व्यक्ति के मन में बैठा देते हैं कि वह आपने पिंडदान कर दिया, अब आपको अपने पितरों का पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। योगिनी हृदय तंत्र में एक शब्द आया है, गया तीर्थो अंता सपिंड पिंड गया तीर्थो अंता। यानी कि गया में पिंडदान करने के बाद में आपके ऊपर पिंडदान करने की बाध्यता नहीं रहती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको श्राद्ध या तर्पण या वार्षिक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। गया में जाके आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं और उसके बाद में आपके ऊपर ये बाध्यता नहीं रहती है कि आप पिंडदान करें, किंतु आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी आशीर्वाद प्राप्ति के लिए वार्षिक और संवत्सरिक यानी हर वर्ष आने वाले श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। ये हमारे पुरातन संस्कृति है। अगर हम इस तरह के श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी और हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है, जो आधार जीवन के हमें दिए हैं, उनमें कुछ ना कुछ मूलभूत तत्व छिपे हुए हैं। अर्थात गया में पिंडदान करने के बाद में आपको उसके बाद भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास धन का अभाव है, वह अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने में असमर्थ है तो गाय को चारा खिलाने से भी पितरों की तृप्ति होगी। श्रद्धायाम इति श्राद्धम, मतलब अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य जो पितरों के निमित्त होगा उसको पितृ स्वीकार करेंगे। अब इस बात को मैं दूसरे विषय जोड़ता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है नैनम छिद्दमति पावके, यानी कि आत्मा अजर और अमर है। मृतात्माओं के शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा अपने पूर्वजों का स्मरण रखती है, लेकिन जब वह पुनर्जन्म लेती है तो वह अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को विस्मृत कर देती। लेकिन आत्मा हमेशा जीवात्मा, मृतात्मा यानी सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद में भी उसका अस्तित्व आधार रहता है और उसकी लालसा अपने पितरों के प्रति रहती है कि अपने पुत्रों के प्रति रहती है कि मेरे पुत्र, मेरी संतान मेरे निमित्त श्राद्ध पक्ष में कुछ भी ब्राह्मण को या तो भोजन दे या तर्पण श्राद्ध कराए। मृतात्मा से निकलने वाला जीव किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे वो मनुष्य योनि में हो,
या अनन्य कीट पतंगा या किसी भी योनि में हो, उसकी आत्मा अपने पूर्व पुत्रों के या संतान के द्वारा दी जाने वाले तर्पण श्राद्ध को अवश्य ग्रहण करती है। जब भी आपने श्राद्ध कराया होगा तो श्राद्ध कराने वाले पंडित के द्वारा श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद में एक शब्द बोला जाता है, पितृरूपी जनार्दनम इदम न प्रियंताम। पितृरूपी जनार्दनम इदम प्रियंताम न मम। अर्थात भगवान कृष्ण ने स्वयं ने गीता 11वें अध्याय में कहा है कि पूर्वज पितृ इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वह स्वयं मैं हूँ। तो भगवान की सीमाएं अनंत है और इस बात को किसी प्रकार से आकलन नहीं किया जा सकता कि गया में पिंडदान करने के बाद में भी क्या हमें पिंडदान करना चाहिए या तर्पण करना चाहिए। मेरे मत के अनुसार आपको वार्षिक संवत्सरिक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कराना चाहिए। अगर इसमें भी अभाव है तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यदि इसमें भी अभाव है तो गौ को चारा अवश्य अपने पितरों की पुण्यतिथि को देना चाहिए। सन 1974 में अब किसी विषय को हम कैसे लेंगे, हमारे पूर्व में जो महापुरुष हुए हैं उनके द्वारा बताए गए आदेशों या उनके बनाए गए नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सन 1974 में वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में एक धर्मसभा हुई जिसकी अध्यक्षता वेद मूर्ति संत शिरोमणि सम्राट करपात्री जी महाराज ने की। और करपात्री जी महाराज की धर्म सभा में ये प्रश्न उठा कि क्या गया में पिंडदान करने के बाद भी पितरों का निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तो उस धर्म सभा के अंततः निर्णय ये निकल करके आया कि गया में पिंडदान करने तक आपके ऊपर आपके पितरों की बाध्यता रहती है कि आप उनके निमित्त पिंडदान अवश्य करें, किंतु गया में पिंडदान करने के बाद में यह आप पर बाध्यता नहीं रहती कि आप उन पितरों के निमित्त पिंडदान करें। ये एक सामान्य मंतव्य है, किंतु सांवत्सरिक श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा छिन्न भिन्न होगी, जो हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। सूत्र इसमें यही आखिर में वही है, पितृरूपी जनार्दने प्रियंताम न मम। अर्थात पितृ के स्वरूप में ही भगवान नारायण को माना गया है। इसलिए नारायण की प्रसन्नता के लिए हमें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अपने पितरों के निमित्त संवत्सरिक और वार्षिक श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ बड़ी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।